नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कांग्रेस पार्टी के स्थायी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बहस पर फिलहाल सोनिया गांधी ने विराम लगा दिया है। शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने साफ किया कि वे ही कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर मामले को गंभीरता से सुना और सुलझाया है। मीडिया के जरिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर विशेष तौर पर युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महामारी के दौरान राहत पहुंचाना हो या फिर युवाओं और महिलाओं का मुद्दा हो। प्रदेश में गांव के सुनियोजित विकास की गहलोत सरकार की 12 वर्ष पुरानी कवायद अब जमीन पर उतरेगी। पहले चरण के लिए तय पंचायत मुख्यालयों के मास्टर प्लान 31 दिसंबर तक तैयार किए जाएंगे। इसके लिए पंचायत राज विभाग ने सभी जिला परिषदों को आदेश दिए हैं। ये मास्टर प्लान दस्तावेज विभाग के ई पंचायत पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इससे पहले 3 नवंबर तक मास्टर प्लान दस्तावेज अंतिम तौर पर तैयार कर लिए जाएंगे। कोयले से चलने वाले देश के कुल 137 पावर प्लांट्स में से 72 के पास 3 दिन का, 50 प्लांट्स के पास 4 दिन का और 30 के पास सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। आम दिनों में इनके पास 17 दिन का कोयला रिजर्व रहता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके घर की बत्ती तो गुल नहीं होने वाली। देखिए, दुनिया में 37% बिजली कोयले से बनती है और भारत में 55%। यानी अगर दुनिया से कोयला खत्म हो गया तो 10 में से 3 से 4 घरों की बत्ती गुल हो जाएगी और भारत में 10 में से 5 से 6 घरों की। रीट भर्ती परीक्षा में विवादों के बीच अलवर के कमला देवी कॉलेज ढिकवार मांडन नेमराना केंद्र पर 600 अभ्यर्थियों ने शनिवार को लेवल 2 का पेपर दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोल ने बताया कि इसके लिए अलवर शहर में ही 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मानसून सत्र खत्म होते ही भेड़ निष्क्रमण के लिए मारवाड़ से आए भेड़ पालक 20,000 भेड़ें लेकर बूंदी जिले से झालावाड़ के लिए निकल गए हैं। पिछले 3 महीने से भेड़ पालक बूंदी के जंगलों में ही डेरा डाले हुए थे। भेड़ पालक 20,000 भेड़ सहित करीब 300 किलोमीटर का सफर कर मारवाड़ से बूंदी आते हैं। यहाँ 3 महीने भेड़ चराने के बाद अब झालावाड़ के लिए रवाना हो गए हैं। ये भेड़ें अब 125 किलोमीटर के सफर पर बूंदी से निकल गई हैं। धौलपुर जिले में डीएपी खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिले के किसान डीएपी खाद के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सैबऊ कस्बे के राजकीय स्कूल पर पुलिस कस्टडी में डीएपी खाद का वितरण कराया गया, लेकिन किसानों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। महिला पुरुष किसानों में अफरा तफरी मच गई, जिससे 2 महिलाएं चोटिल हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हो पाया। छत्तीसगढ़ से तबादला होकर राजस्थान हाईकोर्ट आए न्यायाधीश MM श्रीवास्तव व 5 नए न्यायाधीशों को सोमवार सुबह 10 बजे जोधपुर स्थित मुख्य न्यायाधीश के अदालत कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह को पहली बार यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी सोमवार को नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। बीकानेर में इंस्पायर अवार्ड योजना में पिछले साल देश में 8,027 इनोवेटिव आइडिया के साथ टॉपर रहा राजस्थान और ऑनलाइन नॉमिनेशन में नंबर 1 की पोजीशन पर चल रहा है। केंद्र सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हालांकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 24 अक्टूबर तक की बढ़ोतरी कर दी है। पहले अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित थी। अब 1,28,000 नॉमिनेशन के साथ राजस्थान टॉप पर है। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में खांडा फलसा मुख्य मार्ग पर खांडा फलसा व्यापार मंडल समिति के लगाए गए सारे सीसीटीवी कैमरे शुरू हो गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए संपूर्ण सिस्टम लाडजी का कुआं पुलिस चौकी में लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे शुरू हो जाने पर एसीपी सेंट्रल IPS रंजीता शर्मा, खांडा फलसा थानाधिकारी दिनेश लखावत द्वारा स्थानीय पार्षद राकेश कल्ला, अख्तर खान, सुरेश जोशी, मधुमती बोड़ा और व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश गट्टानी व सचिव सुधीर शारदा का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया गया। डूंगरपुर तीरंदाजी अकेडमी में इस साल पहला चयन ट्रायल होगा। इसमें चयनित 15 तीरंदाजों को डूंगरपुर अकेडमी में तीरंदाजी के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए 26 से 29 अक्टूबर तक जयपुर में चयन ट्रायल होगा, लेकिन इससे पहले तीरंदाज 24 अक्टूबर तक डूंगरपुर खेल विभाग में आवेदन कर सकेंगे।
जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के सचिव व जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर पृथ्वीराज ने की। बैठक में संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पीपीटी के माध्यम से पूरे संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत वृहद व अन्य योजनाओं की स्वीकृति व उनकी प्रगति के साथ ग्रामीण घरेलू जल संबंध के कार्य की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। राजस्थान के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 जिलों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा में सियासी हलचलें तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय पर दिन भर पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की चला पहल बढ़ गई है। हालांकि चुनाव अन्य जिलों में होने के चलते प्रदेश मुख्यालयों पर चुनावी क्षेत्रों में समन्वय बैठाने और मॉनिटरिंग करने का काम ही प्रमुखता से हो रहा है, लिहाजा दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहता है। लघु उद्योग भारती का नागौर जिला सम्मेलन नागौर इकाई के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नागौर व मकराना इकाई का पुनर्गठन किया गया। लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल के महासचिव महावीर चोपड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी उपस्थित रहे। कम खर्च में विवाह करने के आदर्श उदाहरण के रूप में विख्यात बीकानेर का पुष्कर नाथ सावा इस बार 18 फरवरी को होगा। सामूहिक विवाह के इस आयोजन में सैकड़ों युवक युवती विवाह बंधन में बंध जाते हैं और एक साथ अधिक शादियां होने के कारण चाहकर भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। दशहरे पर बीकानेर के शिव मंदिर में कई घंटों तक शास्त्रों पर चर्चा के बाद 18 फरवरी की तारीख तय की गई। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में नेक्रोटिसिंग पैंक्रियाटाइटिस रोग से ग्रसित गंभीर अवस्था में आए डालीबाई चौराहा के 39 वर्षीय हेमंत शर्मा का हॉस्पिटल की चिकित्सकीय टीम ने ऑपरेशन और आईसीयू में बेहतर केयर देकर नया जीवन दान दिया। एमजीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा ने बताया कि हेमंत शर्मा के महत्वपूर्ण अंग लगभग खराब हो चुके थे। बीमारी में उनकी किडनी के भी शामिल हो जाने से कार्डियक सपोर्ट देते हुए हेमोडायलिसिस व प्रभावी वेंटिलेटर मैनेज किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।